हमारे योगी जी मुख्यमंत्री प्रधान मुख्यमंत्री है और 29 प्रधानमंत्री बनेंगे। आज जनता की मांग है, पूरे भारत जनता की मांग है। अब कर्नाटक चल जाइए, तेलंगाना चले जाइए, झारखंड चल जाइए, बिहार चल जाइए, बंगाल चल जाइए, कहाँ वहाँ की जनता यही मांग कर रही है अगला कोई पीएम हो तो योगी जी हो। देखो तो उत्साह का वातावरण हो। 11 तारीख 11 बजे ऐसा कार्यक्रम मोदी जी रखल हन कि पूरे विश्व में आप यहाँ का बना के सामान पूरा इंडिया में बेच सकला का। इंडिया का विश्व में बेचा, बनारस में बनाला, अपने खोजवा में लकड़ी का खिलौना बनाला, ओके विश्व में भेजा। इतना खुशीमय वातावरण हो कि मोदी जी सिवा के हमें लगत ना विश्व में कोई इतना बड़ा नेता हो। वो हम लोग के हर बात के समझलन, हर कहानी के समझलन कि हम लोग के का चाहिए। वो देखा भोजपुरियों में हम लोग के समझा देवलन। इतना खुशमय बनारस हो क्योंकि हम बता ही नहीं सकिला। जैसे बम बम बोल रहा है, काशी बोलल जाला, उस सब वातावरण इस समय बनारस में हो। और हम लोग बड़ी खुश में है कि छोटी छोटी गलियां रहन। इतना देखा तो यात्री लोग अलन यहाँ पे, इतना टूरिस्ट हब हो गलो। जे छोटा सा एक होटल भी खुला तो ओकर जला तो धंधा सब खुशमय हो। विपक्ष तो देखा तो मन गायब हो गल, ओकर रहते पता नहीं हो, ओके समझाई ना होला कुछ यहाँ काम हो तो कि नहीं। वो खाली पागल की तरह खाली विरोध करला। यही सब कहे कि मतलब मोदी जी योगी जी का बहुत बड़ा योगदान हो। और हम लोग बनारसी यही ये प्रभु का बहुत बड़ा आशीर्वाद है भोलेनाथ का। उनके कार्यकाल में हम एक कार्यकर्ता बन के माननीय मोदी जी के कंधा के मजबूत करती। और जब तक जान रही हम लोग का माननीय मोदी जी के लिए हम लोग कार्य करत रह। और अपने बनारस के लिए जब भी मौका आई, हमें पूर्वजों ने यही सिखाया बलिदान दो, हम लोग भी अपना बलिदान देने के लिए अपने पार्टी के लिए तैयार रहेंगे। पार्वती पशुपालकों के लिए मैं मनोज यादव एडवोकेट पशुपालकों के लिए जो व्यवस्था आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किए हैं, बोनस के रूप में 106 करोड़ बनास डेयरी के माध्यम से उन्होंने दिया है। पूरे पूर्वांचल का पशुपालक उत्साहित है और खुश इस बात का है कि चारा, भोजन, गाय की रखवाली और आश्रय का कोई दाता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। बनारस के अंदर आज 50वीं बार नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ। 11 साल से यहाँ से सांसद हैं। आज 11 तारीख है और 11 बजे वो काशी जी में पधारे हैं। इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। आ करके सबसे पहले पशुपालकों के लिए जो 106 करोड़ की घोषणा उन्होंने बोनस देने की बात कही है, ये अपने आप में पशुपालक यहाँ आए थे, उन लोगों ने कहा कि ऐसा कभी कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद भी ऐसी घोषणाएं के लिए न प्रस्ताव दिया था, न आवेदन दिया था। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं जो किसी की गारंटी नहीं लेता, उसकी गारंटी नरेंद्र मोदी जी लेते हैं। और आज पशुपालकों की पूरी गारंटी, जैसे पशु को टीका लगाना हो फ्री, आश्रय स्थल फ्री, चारा बनास डेयरी से मिल रहा है फ्री, और डेयरी में जो दूध बेचे जा रहे हैं उसके पेमेंट हर महीने लगातार उनके समय पर उनके खाते में पहुंच जा रहे हैं। 106 करोड़ की सौगात, आज 106 करोड़ की सौगात ये पूर्वांचल नहीं पूरे देश के लिए विश्वास साबित होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने पशुपालकों के दर्द को समझा। और दूध के उत्पाद में आज इन्हीं की देन है कि पूरी दुनिया में भारत नंबर 1 पर है। और पशुपालक सीना चौड़ा करके नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इनके कार्यों को आगे बढ़ाते रहेंगे। और पशुपालक जो गौ माता तमाम बीमारियों से जूझती थी, आज एक टीका जो बना है उससे कई बीमारियों का इलाज पशु के जो पशुधन है उनके लिए होने का कार्य होगा। युवा होने के नाते हम काशी विश्वनाथ मंदिर में है। एक सेकंड हमारा अभी हम युवाओं के लिए क्या मिला, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नमन पंडित है, मैं बनारस के निवासी हूँ। और युवा बड़ा प्रसन्न है, क्या युवाओं के लिए क्या? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं काशी का वासी हूँ, तो सर्वप्रथम मेरे लिए जो प्रायोरिटी होगी काशी का विकास होगा। तो आज माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा 3834.1.18 का जो यहाँ पे परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है, मैं ये मानता हूँ कि विकसित भारत 2047 का जो नींव है वो काशी में आज रख दिया गया है। विकसित काशी, विकसित भारत। और हमारे नरेंद्र मोदी जी काशी में जब भी आते हैं तो एक नया रिकॉर्ड बनाते हैं। एक प्रधानमंत्री और सांसद और नेता के तौर पर वो आज काशी में उनका 50वां दौरा पूरा हुआ है। इसीलिए हम सभी काशी और 8 साल बेमिसाल, तो उत्तर प्रदेश के लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि 8 साल बेमिसाल के बाद काशी और सांसद, हमारे जो काशी के सांसद हैं, प्रधानमंत्री जी का पहला आगमन था। इसके लिए हम सभी काशीवासी नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नरेंद्र मोदी जी जब से यहाँ के सांसद हुए हैं काशी के, ये तर्पण की भूमि, अर्पण की भूमि, आध्यात्म और धार्मिक नगरी में जब से ये काशी के सांसद हुए हैं, तब से कई
अरबों की योजना लगातार 50वीं बार आए हैं। 50वीं बार में अरबों रुपए की योजना, कोने कोने की योजना लाके, चाहे विद्युतीकरण हो, चाहे उज्ज्वला है, चाहे मातृशक्ति हो, चाहे युवाओं का हो, खेल कूद से लेके, स्टेडियम से लेके, सड़कों से लेके, सफाई से लेके, सबकी सुरक्षा, सबकी व्यवस्था, सबका साथ, सबका विकास का जो मंत्र है, आज वो सफल एवं उनके नेतृत्व में भारत का गौरव, उत्तर प्रदेश का गौरव, उत्तम प्रदेश का गौरव, काशी का गौरव बढ़ता चला रहा है। हम युवा साथी अपने देश के एवं काशी के सांसद को अभिनंदन, वंदन, स्वागत करने के लिए हमेशा उत्साहित है। धन्यवाद। हर हर महादेव। तौकीर अहमद, मैं मिर्जापुर नारायणपुर का रहने वाला हूँ। तो फिर साहब अभी चाय वाला फिर गाय वाला क्या क्या तो भाई अगला 29 में अगर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अगर हटते हैं तो हमारे योगी जी मुख्यमंत्री, प्रधान मुख्यमंत्री हैं और 29 में प्रधानमंत्री बनेंगे। आज जनता की मांग है, पूरे भारत जनता की मांग है। अब कर्नाटक चल जाइए, तेलंगाना चले जाइए, झारखंड चल जाइए, बिहार चल जाइए, बंगाल चल जाइए, कहाँ वहाँ की जनता यही मांग कर रही है कि अगला कोई पीएम हो तो योगी जी हो। मुस्लिम कम्युनिटी पे थोड़ा सा वक्त को लेकर बड़ा नाराजगी थी, उसमें क्या हाल है? इनमें चंद लोग जो वक्फ की संपत्ति कब्जा कर बैठे हुए हैं उनको नाराजगी है। और जो हम पूछना चाह रहे हैं लोगों से, चाहे वो माननीय सांसद ओवैसी साहब हो, चाहे माननीय सांसद इमरान मसूद साहब हो, राजस्थान सांसद मैंने प्रतीक जी हो, मैंने प्रताप या सांसद एकरा हसन जी हो, ये बताइए कि अब तक वक्फ की संपत्ति 9 लाख एकड़ जमीन है हमारे देश में मुसलमानों को। मुसलमान क्यों भीख मांगता चौराहे पे? मुसलमान कोटवाला क्यों भीख मांगता है? मैं पूछना चाहता हूँ। इनके बच्चे तो विदेश पढ़ते हैं और गरीब मुसलमान कहा जाता है क्या वक्फ की संपत्ति से कितने कॉलेज बनाए आज तक? बताएं लोग, या वक्फ की संपत्ति से कितने मुसलमान जो बहनें यतीम होती हैं उनकी शादी कितने कराएं, कितने हॉस्पिटल बनवाए हैं, कितने मुसलमान बच्चों का IELTS का एग्जाम दिलवाए इस संपत्ति से? इसका कहाँ पैसा जाता है? करोड़ की आमदनी कहाँ जाता है? इनको तिल मिलाए हुए हैं। सिर्फ चंद लोग बस पैसा लेकर मजा लेते हैं। दर हमारे मिर्जापुर में एक दरगाह चुनार से वहाँ चैत मेला चल रहा है। 5 मेले क्या है, 40 लाख रुपया है। 40 लाख रुपये एक महीने क्या है साल में? 40 लाख रुपया कहाँ जा रहा है? इतना बड़ा कुछ दुकान लगा रहा है, अगर 2.5 फुट में तो 1,000 रुपया, अगर 12 फुट में लगा रहा हो तो 2,500 रुपया। पैसा कहाँ जा रहा है? कितना एक काम नहीं हुआ। दरगाह शरीफ है, इतनी बड़ी पुरानी दरगाह, ऐतिहासिक दरगाह है, वहाँ एक भी काम नहीं हुआ। न रंगाई है, न जाली गिर रही है। मैं सरकार से मांग करूंगा कि सरकार उसको ध्यान दे, उसका संरक्षण करे। ये ऐतिहासिक धरोहर है। लोग की सारी मस्जिदें और दरगाह होगा सब चीज ये गलत बात है। क्या आज बताइए, जब CA कानून आया क्या मुसलमान को नागरिकता चली गई? सर मान के उन लोगों जो कह रहे हैं 2 साल पहले कानून लागू हुआ, कभी क्या नागरिकता किसी गई? बताइए आप चलो मत में पूछा किसी नागरिकता मुसलमान गई? सिर्फ भ्रम फैलाया जाता है मुसलमान को। कांग्रेस हो, सपा हो, आम आदमी पार्टी हो, तमिल कांग्रेस हो, चाहे RJD हो, ये लोग चाहते हैं कि बस मुस्लिम को बस भरमा फुसला कर। लेकिन हमारी कौम में पढ़े लिखे कम लोग हैं। आज देखिए कि 51 मुस्लिम IELTS हुए कि नहीं हुए? इनको मुस्लिम शिक्षा से मतलब नहीं है। मुस्लिम हमारा बनहुआ बने रहे, तो मोर से मतलब है। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि आज मुसलमान भी IAS बने, PCS बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। तो भारतीय जनता पार्टी आज मुसलमान के इतने लाभ मिल रहे हैं, सभी मुसलमान को मिल रहे हैं, कहीं कोई भेदभाव नहीं है। फिर भी खाली कहते हैं कि मुसलमान खतरे में, कहाँ मुसलमान दिक्कत है? सिर्फ भरम फैलाया जा रहा है। गरीब मुसलमान पढ़ा लिखा नहीं है, वो फंस जाता है इन लोगों के जाले में। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ मदद से।